हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमें बड़ा सोचना सिखाएगी। हमें बचपन में ही ये चीज़ें सिखा दी जाती हैं कि तुम बड़ा नहीं कर सकते हो, तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। हमें हमारे मन में तरह-तरह के डर बिठा दिए जाते हैं, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डरते हैं। तो इस और हमारी एक लिमिटेड सोच हो जाती है। इस किताब को सुनकर आज हम देखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और ये बड़ा सोचना कैसा सीखते हैं। तो पहला चैप्टर है इसका, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। अपने आप पर विश्वास रखना सीखें। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप किसी भी चीज से आसानी से लड़ सकते हैं और उसे पा सकते हैं। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर विश्वास करेंगे तभी ये सब पाएंगे। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज है ये। लेकिन अगर आप खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है, खुद पे विश्वास करना सीखें। विश्वास करने के लिए यहाँ पे राइटर ने 3 इम्पोर्टेंट चीज बताई हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचें कि मैं इसमें सफल रहूंगा। यह न सोचें कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 डेज पहले से ये बोलना शुरू करते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं सक्सेसफुल होकर ही रहूंगा। और ऐसा दृढ़ता से करें, बार बार ये चीज करते रहें। हमने पिछले वीडियो में काफी सारी ऐसी बातें करी हैं, जैसे विजुअलाइजेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इन सब में एक ही चीज बताई जा रही है कि अपने आप पे विश्वास करना सीखें। माइंड को एक आदेश देना सीखें कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। सेकंड है, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हैं उससे कहीं बेहतर हो। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास न करें। लोग तो भगवान की भी बुराइयां कर देते हैं, इसलिए लोगों की नहीं, अपनी आवाज सुनना सीखें। और वह आवाज है कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। थर्ड है कि बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों के कमाने के सपने देखें। छोटी सी नौकरी से नहीं, बल्कि कंपनी का सीईओ बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा चूक भी गए तो कम से कम चांद पर तो पहुंच ही जाएंगे। इसलिए बड़े गोल बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 में बात करी है, क्योर योर सेल्फ ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। 95% लोगों की ये आदत होती है जो हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं। कुछ बहाने इस तरीके के होते हैं कि मेरे में तो इतना ही दिमाग है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरी उम्र कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती है, अभी समय नहीं सही चल रहा है। तो बहुत सारे बहाने हैं, एक्सक्यूज हैं जो हम अपने आप को देते रहते हैं। जिसे लेखक ने एग्जिस्टाइज कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सारे बहाने बनाने छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए न बहुत दिमाग चाहिए, न उम्र चाहिए, न अच्छा दिन चाहिए, न मूड चाहिए। यह सब तो बहाने मात्र हैं। बहाने बनाने की बजाय ये देखें कि आपके हाथ में क्या है और अभी आप क्या कर सकते हैं। शुरू तो कीजिए, एक आप कदम तो उठाइए अपने आप से। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस का शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए कि उनकी रिलायंस की कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरू भाई जी के पास शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया था। सिर्फ एक गोल बनाया था और एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी बहाने मत बनाइए, बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम को फोकस करने का टारगेट बनाइए।
थर्ड है कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें, क्योंकि जब तक आप डरेंगे उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। जब तक आप डरते ही रहेंगे तो कैसे उस तक पहुंच पाएंगे? एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे तो कैसे पहुंच पाएंगे? उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटें और धीरे धीरे उनको करने की कोशिश करें। जैसे किसी महिला को अगर मान लो स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से तो वो स्कूटी पर नहीं बैठ पाएगी। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखेगी, दूसरे दिन वह पैदल चलेगी, फिर तीसरे दिन वह नीचे पैर रखकर सरकाएगी और अंत में उसे चलाना सीखेगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर मान लो कि कोई पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करो, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोलें। इस तरह 30 डेज तक प्रैक्टिस करें, आप देखेंगे कि आप एक कुशल वक्ता बन चुके हैं। फोर्थ चैप्टर है बड़ा कैसे सोचें, हाउ टू थिंक बिग। अपनी डिक्शनरी से छोटे वाले शब्द है ना वो निकाल दो। जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बिजनेस मेरे जैसे के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहाँ है। यह सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। इसलिए आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दो। बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे कि हाँ यह मुश्किल जरूर है लेकिन मैं यह सीख कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो हमारी हेल्प भी करते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। ऐसे ऐसे मतलब वाक्य आप अपने आप को बोल सकते हैं, एक पॉजिटिविटी अपने आप को दे सकते हैं। ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे बुरी हालात में थे लेकिन आज बहुत सक्सेस है। नई नई किताबें पढ़ें जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई गई थी। बहुत सारी किताबें आज ऐसी आ गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि आप एक बहुत बेहतर अपने आप में महसूस करने लगेंगे, पहले से ज़्यादा अच्छा फील करना शुरू कर देंगे। अपनी जॉब से प्यार करना सीखें, अपने काम से प्यार करना सीखें। इससे आप बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे और सब आपकी तारीफ करने लगेंगे और आपको अपने आप खुद पर प्राउड फील होने लगेगा। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े जो गोल हैं उन पर ध्यान दें। कोई मजाक उड़ाए, क्रिटिसाइज करें तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन न दें, क्योंकि कुत्ते ऐसे ही गली में जब निकलते हैं लोग तो भौंकते रहते हैं। अगर आप उन्हीं के चक्कर में फंस जाएंगे तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन है ना बहुत ही अलग ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से अगर बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या आप दे पाएंगे? नहीं, आप घबरा जाएंगे, आपकी सांस फूल जाएगी, आपका मुंह सूख जाएगा। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले बैठे हैं तो घंटों उस टॉपिक पर बोल के और मतलब हल्ला मचा के रखते हैं घर में। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो खुद से आप कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा ऑरेटर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक आप ये बोलेंगे तो बिल्कुल आपका माइंड आपके साथ रहेगा। इस तरह आप नए आइडियाज या ड्रीम्स के लिए सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें कि मेरे लिए एक बिजनेस ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दें। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा, एटलीस्ट 21 डेज तक। क्योंकि 21 डेज तक इसलिए ताकि हमें उस चीज़ की एक हैबिट आ जाए, और बिना शक और संदेह के साथ में। ऐसा ना हो कि एक तरफ बोलें कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ आपको अपने आप पे विश्वास ही नहीं है। फिर दूसरी तरफ आप सोचने लगो कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये तो गलत बात हुई ना। तो विरोधाभासी थॉट अगर आपके दिमाग में आएंगे तो फिर कैसे काम करेगा। नेक्स्ट चैप्टर है आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। एक बुक है जो मैंने पढ़ी थी, इस पे संदीप सर ने बताई थी, एज ए मैन यू थिंक इट। बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि उसी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही आप गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरीके से अमीर बन ही जाएंगे तो सच में बनेंगे। आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढेगा, आपको नई नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है।
अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में घुसने नहीं दें। आपका ब्रेन एक बगीचे की तरह काम करता है और आप उसके चौकीदार हो। इसलिए नेगेटिव थॉट को बगीचे में बिल्कुल ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। ब्रेन के बगीचे का कॉन्सेप्ट इस किताब में बहुत ही अच्छे से दिया गया है। जो बुक है मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ठीक है, ऐसे रॉबिन शर्मा ने लिखी है। इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है इस बुक में। हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इसकी बात करेंगे। चैप्टर 7 है अपने आसपास का माहौल सुधारें, मैनेज योर इन्वायरमेंट। आपकी ज़िंदगी पर आपके आसपास के इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने आप का माहौल सुधारने की कोशिश करें। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से बात करें। कभी-कभी छोटे थिंकिंग वाले लोगों के साथ थोड़ा कम बैठना सीखें। नेगेटिव न बोलें, अफ़वाहों पर विश्वास न करें। हर चीज़ में खुद को फर्स्ट क्लास बनाने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आप अपने आप में इम्प्रूव करने के लिए सीख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपनी सोच को दोस्त बनाओ, यानी कि दोस्तों अगर आप आपके सोचने के ढंग को या अपना एटीट्यूड कहते हैं, तो कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ और घमंड करने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं कि ये तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी हम्बल रहते हैं। तो यह तो था कि एटीट्यूड क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वह सफल होने में आपकी हेल्प करें। जैसे कि आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। दूसरा है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। सर्विस फर्स्ट, यानी कि जब भी आप कुछ करते हो पहले दूसरों की तरफ करना सीखें, पहले दूसरों की सेवा करना सीखें, ठीक है? इसलिए आपको अगर किसी भी बिज़नेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। दूसरों से ज़्यादा करें, बाकी लोग जितना कर रहे हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करें। लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? आपकी रेपुटेशन खराब ही होगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज़ से बात करने सीखें। लास्ट में बात करेंगे हम कि ज़िंदगी के कठिन समय में बड़ा कैसे सोचें। कई बार हमारी ज़िंदगी में बुरा वक़्त भी आता है। उस वक़्त बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं और ये सोचना भूल जाते हैं कि ये समय निकल जाएगा। जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। आपका दिमाग बोले मैं ये नहीं कर सकता है, तो आप बोले कि नहीं, बड़ा सोचने की कोशिश करें कि बोले कि मैं कर सकता हूँ। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको एक्सरसाइज़ करनी होगी, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। जब आपका दिमाग बोले कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप बोले कि करो। जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो भी बड़ा सोचें। जब कोई बिज़नेस ठीक से नहीं चल रहा हो तब भी कुछ बड़ा सोचे हैं। बड़ी सोच में ही जादू होता है और इस जादू का फ़ायदा उठाएँ और ज़िंदगी में मनचाही चीज़ हासिल कर सकते हैं। और उसी के साथ में आप सबसे पहले अपनी हेल्थ को ध्यान दें। सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज़ करना सीखें, मेडिटेशन करना सीखें। मेडिटेशन से एक अपने आप में क्लियरिटी आती है, आपके दिमाग में क्लियरिटी आती है, आपको नए-नए आइडियाज़ आते हैं, नई चीज़ें करने के बारे में सोचते हैं। तो आई होप कि आपको ये बुक समझ में आई होगी। मैंने इसको समरी में समझाने की कोशिश की है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नई बुक के साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।